हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर ने जो स्पोर ने थे उन्होंने जो टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन दिया उसके बारे में देखेंगे। तो ये इन्होंने दिया था 1975 में। स्पोर ने टेरिडोफाइट्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया। अब तक हमने स्मिथ का क्लासिफिकेशन देखा था और आज के इस टॉपिक में हम स्पोर ने का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो उन्होंने टेरिडोफाइट्स को 6 क्लासेस में डिफरेंशिएटेड किया। फर्स्ट था साइलोप्सीडा, दूसरा साइलोटॉप्सीडा, तीसरा लाइकोप्सीडा, फोर्थ स्फिनोप्सीडा, फिफ्थ टेरोप्सीडा एंड सिक्स्थ प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सीडा। तो ये 6 क्लासेस हैं जिसमें इसमें स्पॉन्डे ने प्लांट्स को डिफरेंशिएटेड किया। सबसे पहले हम देखते हैं साइलोप्सीडा। साइलोप्सीडा में ऐसे प्लांट रखे गए हैं जो कि फॉसिल हैं। आज के टाइम में ये पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं और पुराने टाइम में ही मिलते थे जब ये पाए जाते थे सबसे ज़्यादा उसी टाइम पर। धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो चुके हैं और इसमें फॉसिल वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट आते हैं। एग्जाम्पल है इसका राइनिया हॉर्नियोफाइटोन। इनमें क्या होता है, जब इनकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि तना इनका भूमिगत और वायवीय दोनों प्रकार के तने इसमें पाए जाते हैं, वायवीय तना और भूमिगत तना। और लीफ इसमें एब्सेंट होती है, रूट इसमें एब्सेंट होती है। रूट की जगह यहाँ पे राइजोइड पाए जाते हैं। जो भूमिगत तना होगा उस पर अटैच होते हैं। अब यहाँ पे इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। जैसे स्पोरोफाइट रूटलेस होता है। स्पोरोफाइट एरियल स्टेम और राइजोम में डिफरेंशिएटेड होता है। एरियल और राइजोम में भूमिगत तना। एरियल स्टेम यहाँ पर डायकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, द्विभाजित शाखित। लीफ एब्सेंट और स्केली लीफ इसमें पाई जाती हैं। स्पोरेंजिया इसमें स्मॉल शीर्ष पर सिंगल या डबल और ट्रिपल ग्रुप में पाई जाती है। स्टील या जो संवहन न्यास या जो इसका जो वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो वो प्रोटो स्टील यहाँ पर देखी जाती है। आगे के टॉपिक में कंप्लीट टॉपिक है स्टील के ऊपर, उसमें सारा ये डिटेल में देखेंगे। लीफ ट्रेस एब्सेंट होता है। जाइलम वेसल एंड फाइबर इसमें एब्सेंट होते हैं। कंपेनियन सेल्स या सह कोशिका इसमें एब्सेंट होती हैं फ्लोएम में। जाइलम में वेसल्स एंड फाइबर्स आर एब्सेंट एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम। सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑल्सो एब्सेंट एंड होमोस्पोरस स्पीसीज इसमें पाई जाती है। होमोस्पोरस स्पीसीज को जिसे हम हिंदी में कहते हैं समबीजाणुक। समबीजाणुक समबीजाणुक से मतलब हो गया कि एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया में। और एंथेरोजॉइड इसमें मल्टीसीलिएटेड या बहुकशाभिकीय इसमें पाए जाएंगे। दूसरा है साइलोटॉप्सीडा। साइलोटॉप्सीडा में केवल 2 ही लिविंग मेंबर पाए जाते हैं, एक तो साइलोटम और मैजिक्टेरिस। सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं इसके साइलो ये जो है अपना साइलोप्सीडा उसी से सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये भी प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है तो ये बिल्कुल सिमिलर पाया जाता है। केवल 2 ही लिविंग मेंबर हैं जो देखे जाते हैं। इसमें भी स्पोरोफाइट रूटलेस होता है। साइलोटम का वीडियो बना भी रखा है तो उसमें भी उसके कैरेक्टरिस्टिक जब हम देखते हैं, पहले जो वीडियो डाले थे उसमें, तो उसमें भी यही देखेंगे कि जो साइलोटम है उसमें सेम यही कैरेक्टर पाए जाते हैं, बिल्कुल प्रिमिटिव कैरेक्टर। तो इसमें एरियल स्टेम और राइजोम में डिफरेंशिएटेड होता है। एरियल स्टेम डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, लीफ एब्सेंट होती है, स्केली लीव्स पाई जाती है। जैसे साइलोटम में भी देख रहे हैं तो उसमें भी इसी तरह से पाया जा रहा है। स्पोरेंजिया स्मॉल होती है, शीर्ष पर सिंगल, डबल और ट्रिपल ग्रुप में पाई जाती है। स्टील प्रोटो स्टील होता है। लीफ ट्रेस इसमें एब्सेंट होते हैं। जाइलम में वेसल्स और फाइबर एब्सेंट होते हैं। कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में एब्सेंट होती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। होमोस्पोरस स्पीसीज पाई जाती है और एंथेरोजॉइड मल्टीसीलिएटेड होते हैं। अब थर्ड देखते हैं लाइकोप्सीडा। लाइकोप्सीडा के जो अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इसमें देखेंगे जो स्पोरोफाइट है वेल डेवलप्ड मिलता है। रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड है लाइकोप्सीडा में। इसके अलावा जो लीफ है वो माइक्रोफिल पाई जाती है। माइक्रोफिल का मतलब हो गया कि साइज में छोटी होंगी, लघु पर्णी इनको कहते हैं हिंदी में। मिडरिब इसमें पाई जाती है जो कि ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, बस सीधी मिड रिप पाई जाएगी। और लिग्यूल इसमें प्रेजेंट और एब्सेंट हो सकता है लाइकोप्सीडा में।
क्योंकि लाइकोप्सीडा है उसे भी लिग्यूल के आधार पर दो आगे ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, तो इसलिए लिग्यूल इसमें प्रेजेंट भी हो सकता है। लिग्यूल क्या होता है, एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लीफ के बेस पर पाई जाती है। लीफ ट्रेस इसमें एब्सेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होती है। स्पोरेंजिया स्पोरोफिल के अक्ष पर उपस्थित होती है। अब यहाँ पे दो स्पीसीज देखी जाती है, होमोस्पोरस जिनमें स्पोर्स एक समान पाए जाते हैं, समबीजाणु भी कहते हैं, जिसे लाइकोपोडियम इसका एग्जाम्पल है। हेटेरोस्पोरस की बीजाणुधानी में दो प्रकार के स्पोर्स का निर्माण हो रहा है, इस लेजिनेला इसका एग्जाम्पल है। एंथेरोजोइड मल्टीसिलिएटेड इसमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है स्फिनोप्सीडा। स्फिनोप्सीडा में क्या दिखेगा, इसमें भी प्लांट डेवलप्ड है, स्पोरोफाइट, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड है। इसके अलावा स्फिनोप्सीडा में क्या होगा, जो प्लांट का स्टेम होता है वो नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड होता है। पर्व संधि और पर्व में विभाजित होगा। इंटरनोड के ऊपर क्या होता है, ग्रूव एंड रिजिस पाए जाते हैं। जैसे ये इंटरनोड है और ये नोड हो गई, नोड, और ये बीच वाला हिस्सा इंटर नोड, दो नोड को जो कनेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर कुछ ग्रूव और रिज इस तरह से ये पाए जाते हैं, उभार और खांचे इसमें पाई जाएंगी। लीफ इसमें माइक्रोफिल या लघुपर्णी पाई जाती हैं। इंटरनोड पर चक्रिक क्रम में पाई जाती है। अब जो इंटरनोड है इसके चारों ओर कुछ इस तरह से चक्रिक क्रम में उपस्थित रहती हैं। स्टील इसमें प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील इसमें पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होती है। स्पोरेंजिया स्पोरेंजियोफोर पर, या स्पोरेंजिया कैसे लगेंगे, स्पोरेंजियोफोर होगा। स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, बीजाणुधारीधर कहते हैं इसे हिंदी में। और इसमें क्या होगा, एक आधार वाली स्ट्रक्चर होगी जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगेगी, जिसे स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। इसकी षटकोणीय छत्रिकाकार डिस्क की निचली सतह पर लगती है, उसके ऊपर ये पाई जाएंगी। स्पोरेंजियोफोर में एक से ज्यादा बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। स्पोरेंजियोफोर ऑर्गेनाइज्ड होकर के कोण या शंकु का निर्माण करते हैं। तो स्पोरेंजियोफोर होगा, एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होगी, उसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर होंगे और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया लगी हुई रहती है। और इसके जो मेंबर होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, जो अपन देख रहे हैं स्फिनोप्सीडा के मेंबर होमोस्पोरस हैं। और गैमेटोफाइट इसमें ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफ होता है, जो मतलब जो गैमेटोफाइट होगा वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कि वो न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट ना हो करके खुद अपना न्यूट्रिशन बनाएगा। एंथेरोजोइड इसमें मल्टीसीलिएटेड पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है टेरोप्सीडा। टेरोप्सीडा हो गया क्या, इसमें जो प्लांट होते हैं रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होते हैं। तना इसमें भूमिगत पाया जाता है टेरोप्सीडा में। और इसकी जो यंग लीफ होती है उसमें क्या होता है, सर्सिनेट वेनेशन, कुंडलित किस्ले विन्यास इसमें पाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट फीचर होता है। इसके अलावा जो इसमें लीफ पाई जाएंगी कैसी होंगी, मेगाफिलस होती है, गुरुपर्णी साइज में बड़ी होती है, मेगाफिलस कहते हैं उसे। और स्टील इसमें प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील देखते हैं। जब हम स्टील वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें इन सभी स्टील के टाइप देखेंगे कि कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। लीफ ट्रेस इसमें प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होती है। स्पोरेंजिया इसमें इंडोशियम द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब लीफ होती है जो वो कुछ एक्सटेंशन शो करके एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बना देगी जिसे हम इंडोशियम कहते हैं, और स्पोरेंजिया उससे कवर्ड रहता है। या तो वो लीफ से भी बन सकता है या फिर जो स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर होती है उससे वो प्रोटेक्टेड रहती है, तो इंडोशियम कहलाती है, जो कि स्पोरेंजिया को प्रोटेक्टेड रखती है। इसमें जो लास्ट क्लास है वो है प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, ऑल्सो नॉन एज ट्रू फर्न्स। इसमें ट्रू फर्न्स आते हैं प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा में। इसमें जो स्टेम है वो लॉन्ग सॉलिड होता है, सरल पत्तियां चक्रिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होता है और स्टील यू स्टील कहलाती है। हेट्रोस्पोरी इसमें पाई जाती है। हेट्रोस्पोरी मतलब विषम बीजाणुता, मतलब दो प्रकार के स्पोर यहाँ पर देखे जाते हैं। तो इस तरह से ये ट्रू फर्न्स कहलाएंगी। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि जो स्पॉर्ने थे उन्होंने टेरोफाइट्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया, साइलोटॉप्सीडा, सैलोप्सीडा, साइलोटॉप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा, टेरोप्सीडा, प्रोजिम्नोस्पर्मसीडा। और इनके यहाँ डिटेल में हमने जो जनरल कैरेक्टर्स थे वो देखे।